बात करेंगे संभल की, जहां पर मंदिर की खोज का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अब शहर शहर फैल गया है। आज मुजफ्फरनगर से लेकर जौनपुर से ऐसी खबरें आई हैं। जौनपुर में कब्रिस्तान में शिवलिंग मिला तो मुजफ्फरनगर में बरसों बंद पड़े मंदिर को दोबारा खोला गया। उधर संभल हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति सबसे बड़ा केंद्र संभल बन चुका है। संभल की शाही मस्जिद पर दावेदारी की लड़ाई पहले से चल रही थी। अब संभल के चंदौसी में ऐतिहासिक बावड़ी मिली है जिसकी आज भी खुदाई जारी है। कल संभल के चंदौसी इलाके में खुदाई के दौरान करीब 150 साल पुरानी बावड़ी का पता चला था। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। 46 साल पुराना मंदिर अब खुल गया है और इसी मंदिर में 150 साल पुरानी बावड़ी पाई गई है। वहीं संभल के पास चंदौसी मुस्लिम बहुल इलाके में बुलडोजर चलाया गया। जमीन के नीचे ऐतिहासिक बावड़ी मिली, वो बावड़ी जिसके ऊपर जमीन बेच दी गई थी, लेकिन अब यहां खुदाई हो रही है। प्रशासन का इरादा है इस जमीन से निकालकर संरक्षित करने का। राजस्व विभाग की नजर में यह अतिक्रमण हुआ है। बहरहाल अब तक यहां 6 फीट की खुदाई की जा चुकी है, जबकि कुल 28 फीट तक खुदाई होनी बाकी है। कई सारी चीजें जो हैं वो संभल से निकलती रही हैं और इस वक्त चंदौसी में ये बावड़ी जो है वो प्रशासन के द्वारा देखी गई है। आप देखिए स्ट्रक्चर कैसा है। बावड़ी जो है पहले के जमाने में उसका इस्तेमाल पानी को स्टोर करने के लिए रखा जाता था, सैनिकों के आराम करने के लिए रखा जाता था। और मंदिर के दरवाजे जिस तरह से होते हैं उसी तरह का ये स्ट्रक्चर है। मेरे सहयोगी प्रदीप गुप्ता आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि देखिए कैसे जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसमें किस जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर फिलहाल बना हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक सुरंग भी है। बावड़ी में जब आप नीचे आएंगे तो वहां पर आने के बाद आपको जो है सीढ़ियां मिलेंगी। सीढ़ियों के बाद सुरंग है और ये देखिए तस्वीरें सुरंग के अंदर हम आपको लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर लगातार जो है वो खुदाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। प्रशासन ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये बावड़ी कितनी गहरी है और कितना इसमें समय लग सकता है। आइए आगे चल के आपको और दिखाते हैं कि किस तरह की ये बावड़ी है। सुरंग के अंदर हम लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये दूसरा एंट्रेंस है। एक एंट्रेंस हमने पार कर लिया है और अब ये दूसरा एंट्रेंस सुरंग के अंदर है। और यहाँ पर अंधेरा काफी है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि काफी गहरी जो है ये बावड़ी है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो मेरे साथ साथ आगे बढ़ते रहे। आप देखिए तस्वीरों में कैसे ये पूरा रास्ता जो है आगे की तरफ है। आगे बढ़ के आपको और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या है। धीरे धीरे खुदाई करते हुए जो मजदूर हैं वो नीचे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर है क्या। हर तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर रास्ता बना हुआ है। लगभग 10 से 12 जो है मीटर की लंबाई बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि लगभग 28 फुट के आसपास ये बावड़ी जो है गहरी हो सकती है। अब स्ट्रक्चर्स देखिए कैसे यहाँ पर बना हुआ है। और एक प्रशासन को यहाँ पर जानकारी मिली थी कि यहाँ पर एक बावड़ी हो सकती है और उसी के बाद से यहाँ पे लगातार खुदाई जो है वो की जा रही है। तो तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही है कि किस तरह से ये बावड़ी सालों पुरानी, ये बताया जा रहा है कि लगभग 150 साल पुरानी ये बावड़ी है। और इसका इस्तेमाल जो है वो पहले पानी स्टोर करने के लिए, सैनिकों के आराम के लिए किया जाता था। आगे की तरफ हम आगे बढ़ के आपको दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर जो है लगातार खुदाई हो रही है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि कितनी गहरी ये बावड़ी है और कितना समय इसमें खुदाई करने में लग सकता है। देखिए आप दीवारें देखिए, मैं आपको दीवारें दिखाऊं। ये देखिए दीवारें, अभी भी ये नमी इन दीवारों में है। क्यों? क्योंकि बावड़ी जो है उसमें हमेशा से पानी जो है वो स्टोर किया जाता था। ये ठंडी रहती थी। सैनिक जो है इसका इस्तेमाल काफी चीजों के लिए कर लिया करते थे। और देखिए कैसे यहाँ पे लगातार खुदाई काम चल रहा है। पीयूष मिश्रा की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे तो उन्होंने आसपास के लोगों से बातचीत की और जाना कि आखिरकार बावड़ी का सच क्या है। ये जमीन आपकी है? ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है और प्रशासन से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन केवल इसकी जांच कर सकता है अगर इसमें कुछ निकलता है। बाकी प्रशासन की न ये कोई सरकारी जगह है न प्रशासन का इससे कोई लेना देना है। ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है और इसके हम पूरे दावेदार हैं। बस प्रशासन केवल इसको चेक कर सकता है कि इसके अंदर क्या है और प्रशासन का इसमें कोई लेना देना नहीं है।
तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो ये क्या आपको मालूम था कि इस जमीन के नीचे बावड़ी है? हाँ, ये बावरी पहले से थी और ये मतलब बदायूं के आहूजा बाबू ने इसकी प्लॉटिंग करी थी। उन्होंने मतलब इसमें ये होशियारी खेली कि इसको जो है दबा के भराव करा दिया और प्लॉटिंग कर दी। किसने होशियारी करी? आहूजा, बदायूं के आहूजा थे, उन्होंने ये होशियारी खेली और मुसलमानों के साथ धोखा किया उन्होंने। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आहूजा जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है आपकी? नहीं, ये प्रॉपर्टी हमारी है और हमारे भाई की यही चंदोसी के निवासी हैं वो लल्ला बाबू, उनकी प्रॉपर्टी थी और हम ये आहूजा ने खरीदी। बताइए, इस प्रॉपर्टी के कागजात हैं? सारी चीजें मिलेंगी हमारे पास और लल्ला बाबू का भी परिवार जिंदा है, वो भी हैं और हम भी हैंगे। तो ये बताइए कि ये जो प्लॉट है इसमें बावड़ी थी, आपको मालूम था? हाँ, ये बावरी थी, हम इसमें अंदर घुसे हैं और घूम कर आए हैं। कितनी गहरी बावड़ी? 3 मंजिल है ये।